दोस्तों, कभी कभी हमें बड़ी थकान सी महसूस होती है। एक अजीब सा तनाव दिमाग में रहता है और उसकी वजह से हमें थकान सी और अजीब सी झुंझलाहट सी बनी रहती है। और हम सोचते हैं कि शायद किसी बीमारी की वजह से हमें ये थकान या शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेगेटिव थॉट्स भी इसका कारण हो सकते हैं? नेगेटिविटी हमारे इमोशनल हेल्थ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट डालती है। आपको बता दूं कि डॉक्टरों ने भी रिसर्च में ये पाया है कि हाई लेवल नेगेटिविटी वाले लोग काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो लोग बहुत नेगेटिविटी फील करते हैं या जिनके माइंड में बहुत नेगेटिविटी रहती है, वो एक नॉर्मल इंसान की तुलना में किसी भी बीमारी से रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपके साथ गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे नो मोर नेगेटिव थॉट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले लोग गौतम बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बहुत बुरी बुरी गालियां भी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग गौतम बुद्ध को अच्छा नहीं मानते थे और उन्होंने ये सारी नेगेटिव थॉट्स उस नगर में रहने वाले और लोगों को भी बताई और धीरे धीरे बार बार उनके साथ यही नेगेटिव थॉट्स शेयर किए कि गौतम बुद्ध ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बार बार उस नगर के लोगों के साथ शेयर की। तो उसकी वजह से उस नगर के बाकी लोगों के मन में भी गौतम बुद्ध के लिए नेगेटिव थॉट्स आ गए और वह लोग भी यह मानने लगे कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति है, वह धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से उस नगर के लोग गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों से ये सारी बातें सुनी तो वह एक कोने में बिल्कुल शांत होकर खड़े रहे और उनकी बातें आराम से सुनते रहे। ये सारे प्रोसेस में जब वो लोग गौतम बुद्ध को बुरी बुरी बातें और बुरी गालियां दे रहे थे, गौतम बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। जब बहुत देर तक बुरा भला कहने के बाद वह लोग थक गए और चुप होने लगे तो गौतम बुद्ध ने उस नगर के लोगों को कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। यह सुन के वह लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ लोग बोले, हम तुम्हारी तारीफें नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें बुरा भला कह रहे थे, तब भी तुम पे कोई असर नहीं हुआ। उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितना भी कुछ कहें, चाहे कुछ भी बुरा भला कहें, पर यह सब बातें मैं खुद पर नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन सब बातों को मैं स्वीकार नहीं करता और इसीलिए इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, जब मैं इन गालियों और इन बुराइयों को अपने ऊपर लूँगा ही नहीं तो निश्चित तौर पर यह आपके पास ही वापस आ जाएंगी। जो आपका है वो आपके पास रहेगा और जो मेरा है वह मुझसे कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, उस गांव के लोगों ने शर्म से आंखें झुका ली। उन्हें पता था कि उन्होंने जो भी किया या जो भी बोला वह गलत है। तो दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, अगर इस कहानी का किरदार बदल दिया जाए, यानी गौतम बुद्ध की जगह हम में से किसी एक को रख दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को गौतम बुद्ध की जगह रख के देखिए। क्या इतना बुरा भला सुनने के बाद आप कुछ नहीं बोलते?
क्या आप चुप हो जाते? क्या आपके मन में एक भी बुरा विचार नहीं आता उन लोगों के लिए? कोई भी दूसरा इंसान होता तो वह मन ही मन जलता। वह सोचता, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या किया, और ना जाने क्या क्या बातें सोचता। और फिर उन लोगों के चुप हो जाने के बाद और वहाँ से हट जाने के बाद भी बार बार उन्हीं बातों को याद करता रहता और फिर परेशान होता। और अब जब वह बार बार परेशान होता तो वह परेशान उन लोगों की वजह से नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से होता, क्योंकि वो सिचुएशन तो कब की ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो बार बार सोच रहा है वो खुद की वजह से सोच रहा है, यानी खुद ही परेशानी का कारण बन रहा है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुखी नहीं करता, बल्कि अपने दुखों की वजह हम खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन को बार बार सोचते हैं। जब भी हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया या गलत बोला, तो उस सिचुएशन से हटने के बाद भी हम उस सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं और बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बार बार अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमें ये सब करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम खुद परेशान होते हैं, साथ में कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिविटी एक वायरस की तरह है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए किसी और से ये नेगेटिविटी रूपी वायरस ना पकड़िए। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद कीजिए जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको पॉजिटिव और सेटिस्फाइड फील कराते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारे पास अच्छे थॉट्स आते हैं, और ये अच्छे थॉट्स हमारे माइंड को एक अच्छा फ्यूल देते हैं, जिससे हमारे माइंड में और अच्छे थॉट्स बनते हैं, और ये अच्छे थॉट्स नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। यानी अगर इस नेगेटिविटी रूपी वायरस को हटाना है अपने माइंड से, तो अच्छे लोग और अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को अपने आसपास जगह दीजिए, ताकि ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से हमेशा के लिए चले जाएं। दोस्तों, अच्छे माइंडसेट के लोगों के साथ समय बिता के हमें ग्लास आधा खाली होने के बजाय आधा भरा दिखता है, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी के ग्लास को आधा भरा देखा जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को गुड बाय कह देंगे और अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को अपने आसपास जगह देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।